जय हिंद साथियों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में कुछ सवाल हैं जो बहुत ही मुश्किल हैं। किसी संख्या में सवाल है आपका पहला क्वेश्चन हम लगाएंगे। किसी संख्या में 126 से भाग देने पर शेषफल आपका कितना मिलता है? 45 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 14 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा या शेषफल क्या प्राप्त होगा? साथियों, हम देखेंगे भाग देने के नियम में। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था संख्याओं से भाग देने के रूप में 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सभी संख्याओं को बताया था। तो ये आपकी संख्या क्या है? देखिए, भाजक, भाज्य, भागफल और फिर जो बचता है इससे वो होता है शेषफल। वो क्या चीज होता है? शेषफल होता है। तो ये कंडीशन आपका बनता है भाग देने में। भाजक हो गया, भाज्य हो गया, भागफल हो गया और जो बच जाता है वो होता है शेषफल। ये चीज आपका होता है। इस सवाल को हम लगाएंगे तो क्या होगा इसमें? किसी संख्या भाज्य जो है 126 से भाग देने पर जिससे भाग देते हैं वो चीज आपका हो गया भाजक। भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है। भागफल नहीं इसमें दिया है कि भागफल कितना प्राप्त होता है, इसमें दे दिया है शेषफल 45 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में यानी इसी संख्या में 14 से भाग देने पर, यहाँ पर फिर 14 रख के भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इसमें जानकारी अधूरी मिली आपको। अगर इस पे लगाना होगा तो दिक्कत होगी लगाने में। वैसे इसका नियम है, शॉर्ट में हम बताते हैं आपको। 45 जो आपका ये शेष दिया है, शेष में क्या करना है आपको? 14 से सिर्फ भाग दे देना है। 14 से भाग देना है। इसी रूप में हम भाग देंगे। 14 से 45 में भाग देना है। जो शेष दिया है ये तो पहला भाजक हो गया आपका और ये हो गया आपका दूसरा भाजक। इससे क्या करेंगे? हम शेष में भाग दे देंगे। इससे हम इसमें भाग दे दिए। 14 तिया 42 और बचा कितना? शेष। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या मिल गया आपको? इसमें से हम घटा लेंगे। वो चीज हो गया है आपका 3। इस सवाल का आंसर आपको क्या मिल गया? 3 आपको आंसर के रूप में मिल गया। और फिर इसमें देखेंगे हम कि ये कंडीशन कब बनता है। सवाल में ये कंडीशन कब बनता है? जो ये पहला भाजक है और ये दूसरा भाजक है, मतलब कोई संख्या है उसमें पहले भाग दिया जाता है तो आपका 45 मिलता है। फिर पूछ रहा है कि उसी संख्या में 14 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा। ये चीज पूछ रहा था। ये हो गया आपका पहला भाजक और ये हो गया आपका दूसरा भाजक हो गया। तो देखा जाता है कि इसका गुणज ये है कि नहीं। जो पहला भाजक है दूसरे भाजक का गुणज है कि नहीं। अगर है तब ये नियम फॉलो होगा आपका। जो शेष मिलता है उसमें सिर्फ इससे भाग दे देना है और जो आएगा आपका शेष वही आपका आंसर होगा। जो शेषफल अगर पूछेगा वही आपका आंसर होगा। और फिर लगाते हैं इसे, मेथड पे देखते हैं इसे कि 126 से भाग देने पर किसी संख्या में 126 से भाग देने पर कोई संख्या है, संख्या नहीं पता है तो यहाँ पर हम भाज्य लिख लेंगे। भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। भागफल नहीं दिया, भागफल हम क्या x मान लेते हैं। किसी संख्या में 126 से भाग देने पर भागफल नहीं पता है और शेषफल हमें पता है 45 प्राप्त होता है। तो अब हमें ज्ञात करना है इसमें
भाज्य। अब भाज्य बराबर निकालेंगे हम तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा होगा, भाजक का गुणा भागफल में होगा और फिर जो शेष बचा है वो चीज हम इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, उसमें हम जोड़ देंगे। तो भाज्य बराबर हो जाएगा आपका 126 x फिर प्लस ये जो है आपका शेष, ये चीज आपका मिल गया भाज्य बराबर। भाज्य बराबर मिल गया आपका। अब दूसरा कंडीशन इसमें कहता है कि तो उसी संख्या में यानी भाज्य में 14 से भाग देने पर, इसमें क्या करना है आपको, 14 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, शेषफल क्या प्राप्त होता है, 14 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। इससे अब इसमें भाग करके देखते हैं तो आपका मिलेगा यहाँ 14 फिर गुणे 9 और फिर x, ये भी गुणे के रूप में है, ये चीज मिल गया आपका। और इसमें भी भाग देना है, इसमें जब अब भाग जाएगा आपका 14 14 28 14 42 यानी 14 फिर गुणे 3 बार गई 42 यानी अभी कमी है किसकी, 3 की, हो गया है। अब इसमें भाग दे दिए, ये वाला जो आपका पोर्शन है इसमें 14 से भाग दे दिए और फिर जो इसमें है इसमें भी भाग देकर ऐसे हम लिख लिए, 14 से भाग देने के बाद में इसे तोड़ के अलग अलग हम लिख लिए हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब इसमें आप देखते हैं दोनों में कौन मिलता है, दोनों में कौन मिलता है, ये जो शेष के रूप में मिलेगा अभी आपको। इसमें आपका हो गया 14 फिर ये हो गया आपका 9x फिर प्लस है तो प्लस और फिर ये कट गया उससे मिल गया आपका 3 और फिर प्लस 3, ये चीज आपको मिल गया। तो हमें अगर भाज्य बराबर जब ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, भाजक का गुणा भागफल में करते हैं और फिर शेष को हम जोड़ते हैं। तो ये भाजक, दूसरा भाजक क्या है आपका 14 आपका मिल गया। मिलने के बाद में अब क्या करना है, अब फिर भागफल आपका आ गया इतना और फिर इसमें प्लस क्या करना है, शेष को जोड़ना है। भाज्य बराबर अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या होगा, पहले भाजक यानी 14 से गुणा करना है भागफल में, फिर आपको जो शेष बचता है वो चीज इसमें जोड़ना है। यानी जो संख्या है, सवाल में पूछ रहा है जो संख्या है उसमें 126 से भाग देने पर आपका 45 मिल रहा है और इसी संख्या में 14 से भाग देने पर भाज्य बराबर हमने इतना ज्ञात किया था और फिर इसमें 14 से भाग देने पर आपको शेषफल क्या मिलेगा, तो 14 से हमने भाग दिया, भाजक हो गया आपका, और जो भागफल यानी इतना मिल गया आपको, जो शेषफल वो चीज हमने जोड़ लिया है, इसमें जोड़ लिया तो ये हो गया आपका शेषफल। यानी शेषफल आपका 3 मिल गया। क्या होगा आपका 3 मिल गया। और इसमें ये चीज होता है कि इसका गुणज ये होना चाहिए, इसका गुणज क्या है ये होना चाहिए, वही रीजन है। देखिए इसमें भी मिल रहा है 14 यानी ये चीज इसमें मिलना चाहिए, ये चीज इसमें मिल गया और ये चीज इसमें भी मिल रहा है, तभी हमने कॉमन लिया है 14। तो यही कंडीशन, अगर इसका गुणज ये नहीं है तब ये कंडीशन बनेगा कि समीकरण को हल नहीं किया जा सकता, ये सवाल हल नहीं किया जा सकता। हल नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल किसी संख्या को 240 से भाग देने पर शेषफल 37
37 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 240 से भाग देने पर 37 प्राप्त होता है। इसी संख्या में 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले हमने बताया था सवाल में, पहले सवाल में कि इसका गुणज होना चाहिए। जो पहला आपका भाजक है वो गुणज होना चाहिए किसका? दूसरे वाले भाजक का। इसलिए कि जो भी संख्या है उसमें 240 से भाग देने पर इतना प्राप्त होता है आपका, फिर 16 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, वो चीज आपका पूछा है, वो चीज आपका पूछा है। तो क्या करना है कि दूसरा गुणज भाजक है और पहला वाला, ये दोनों का गुणज होना चाहिए, तभी सवाल सही होगा आपका। तो इसमें हम देख लेते हैं। कितना हो गया आपका? ये 8 और 80, 16 पाँचे 80, 16 पाँचे 80, ये कट गया। यानी कि हम क्या नियम लगा सकते हैं इसमें, ये जब इसका गुणज है, पहला वाला जो है भाजक और दूसरा भाजक का गुणज है, तो हम सीधे इसे लगा सकते हैं। जो हमारा शेष है इसमें हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला जो भाजक है इससे भाग दे सकते हैं, इससे भाग दे सकते हैं। क्या होगा आपका? 16 से जो शेष है इसमें भाग देना है, 16 दूना 32 हो गया आपका। और जो शेष बचेगा, शेष, बस यही आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी संख्या में 135 से भाग देने पर 90 शेष प्राप्त होता है। उसी संख्या में 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर, उसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा? हमने क्रम वाइज इसे बताया, आप लोग सीख सकते हैं इसे। तो इसमें भी वही चीज करना है, हमें फर्स्ट टाइम यही देखना है कि इससे इसमें हम भाग देते हैं, अगर इसका गुणज है तब ये सवाल आसानी से लग जाएगा, नहीं तो आपको बड़ा करके लगाना, अर्थात बड़ा करके नहीं लगाना है आपको, वो समीकरण ज्ञात नहीं किया जा सकता। सीधे सीधे क्या होगा आपका, वो समीकरण आपका हल नहीं होगा, वो सवाल आप नहीं लगा सकते, अनकम्प्लीट में होगा वो। तो 135 चेक करना है आपको, 15 से 15 नामा 135, ये चीज आपका करना है। यानी पहला भाजक जो है दूसरे भाजक का गुणज है, अब इसे हम आसानी से लगा सकते हैं। हो गया है आपका 90, बस जो शेष है उसे में क्या करना है, दूसरे वाले भाजक से भाग दे देना है। 15 6 का 90, यानी पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है आपका।
कुछ भी नहीं मिला। ऐसे सवाल को हमने जब कोई भी संख्या है 135 से भाग दिया तो 90 शेष मिला आपको। अब फिर पूछ रहा है उसमें 15 से भाग देने पर क्या शेष मिलेगा। तो इस तरह से हम कंपेयर करके चेक कर सकते हैं और उसे लगाने के बाद में हमारा क्या है 15 से हम भाग दिए इसमें तो आपका कुछ नहीं मिला, यानी शेष आपका कुछ भी नहीं मिला। इसका आंसर हो जाएगा 0। इसे अगर मेथड पे देखना है तो आपका हो जाएगा कितना, किसी संख्या में 135 से भाग देना है, किसी संख्या में 135 से भाग देना है तो आपका शेष कितना बच रहा है 90। ये हो गया है आपका भाज्य, यानी इस संख्या में आपको भाग देना है। किसी संख्या में 135 से भाग देने पर शेषफल 90 प्राप्त होता है, तो 15 से उसी संख्या में भाग देने पर शेष क्या होगा, 15 से उसी संख्या में भाग देने पर शेष क्या होगा। अब इसका इसमें देंगे तो क्या होगा 15 गुणे 15 75 15 135 और फिर गुणे 1 रूप में। ये हो गया आपका प्लस, इसमें भी भाग देंगे 15 छाका 90 गुणे 6। 15 से इसमें भाग देना तो क्या मिलेगा आपको, इतना हो गया। इसमें भाग दिए तो आपका 15 गुणे 9, 15 9 135, फिर के है तो के भी गुणे के रूप में लिख लेंगे और फिर इसमें भी भाग देंगे 15 से, 15 छाका 90 आपका हो गया ये चीज। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में क्या मिलता है 15 आपका मिल गया। ये हो गया आपका 9 के, फिर इसका हो गया आपका 15 निकल गया, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 6। शेष कुछ भी नहीं बच रहा है इसमें। शेष अगर होता तो यहाँ पर हम प्लस करके कुछ भी लिखते हैं XYZ जो भी अगर होता, तो इसमें पूरा पूरा आपका कट जा रहा है, शेष कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब इसमें शेष कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर तो क्या होगा, इसका 0 होगा, 0 आपका क्या होगा 0। इसमें तो आपको मिल रहा है भाजक, भागफल और शेषफल, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर मिलता तो हम लिख सकते थे, पर इसमें कुछ नहीं आपको मिला है। चौथा क्वेश्चन में हम देखेंगे छह मेजों और 9 कुर्सियों, 6 मेजों और 9 कुर्सियों की कुल लागत 9,900 रुपए है, 9,900 रुपए है। अगर 3 मेजों की कीमत 2700 हो तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। 6 मेजों और 9 कुर्सियों की कुल लागत 9,900 रुपए है। अगर 3 मेजों की कीमत 2700 हो तो एक कुर्सी की कीमत क्या होगी, या एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो इसमें आपको देखना है 3 मेजों
तीन मेजों की कीमत दे दिया है आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, एक का ज्ञात करना है। एक आप ज्ञात कर सकते हैं, जब तीन का दिया है 27, तो एक मेज का, एक मेज का मूल्य 3 से हम भाग करें। आपका कितना मिल गया, 900। एक का मिल गया है आपका 900। और फिर यहाँ पर दे दिया है 6 मेजों, 9 कुर्सियों की कुल लागत 9,900 रुपए है। तो 3 मेजों की कीमत इतनी है, तो लास्ट में आपको एक कुर्सी की ज्ञात करना है कीमत इसमें। तो एक मेज का आपका मिल गया, यहाँ पर दिया है 6 मेजों का, 6 मेजों का और 9 कुर्सियों का दोनों मिला करके रेट आपका दिया है इतना। तो यहाँ आपका एक मिल गया, एक मेज का, तो 6 मेज का कितना हो जाएगा, हो गया 5400 रुपए मिल गया 6 कुर्सी का। 6 मेज का आपका कितना मिल गया, 5400 रुपए मिल गया। और 9 कुर्सी और 6 मेज का कीमत आपका ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 9,900 रुपए। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, यानी जो मेज वाली कीमत है वो इसमें से घटा लेंगे, तो हमें मिल जाएगी क्या, कुर्सी की 9 कुर्सियों का मूल्य, 9 कुर्सी का मूल्य निकालना है इसमें 9,900। फिर क्या दिया है, 6 का दिया है यहाँ पर 0 0, और फिर क्या हो गया है 45। ये आपका हो गया 4500 मिल गया। 9 कुर्सियों का मूल्य है, आपको ज्ञात करना है एक कुर्सी का, सिर्फ आपको ज्ञात करना है क्या चीज, एक कुर्सी का कीमत आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका हो गया 4500 में आप 9 से हम भाग दे देंगे, 9 5 45 कट गया, 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे। आपका कितना मिल गया, एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना था और एक कुर्सी का आपका मिल गया। ये आपका हो गया आंसर, 500 रुपए होगा एक कुर्सी का। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, तीन क्रमांगत संख्याओं का योग 81 है। उनमें से बीच वाली संख्या क्या होगी। 3 क्रमांकन संख्याओं का योग दे दिया है, उनमें से बीच वाली संख्या क्या होगी, उनमें से बीच वाली संख्या क्या होगी। 3 क्रमांकन संख्या आपका दे दिया है, तो इसमें बीच वाली संख्या पूछ रहा है, 3 से हम ये आपका हो गया आंसर। अब इसे देखते हो वैसे 3 क्रमांकन संख्या का योग कितना दिया है, x मान लीजिए संख्या 3 क्रमांकन संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी आपकी हो गई x + 1, फिर तीसरी हो गई आपकी
3 एक्स प्लस 3 बराबर कितना हो गया 81। तो हमें क्या करना है, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, ये होगा आपका माइनस। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा x का, इसमें भाग दे देंगे 3 से, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 6 का 18, ये हो गया आपका 26। 26 x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू कितना आया है 26। x यहाँ पर ये पहली संख्या हो गई, ये हो गई आपकी दूसरी संख्या और ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। तीनों का योग इसका इसका और इसका, तीनों संख्याओं का योग आपका 81 दिया है। पहली संख्या आपकी x हो गई और दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, फिर बराबर तीनों को जोड़ने के बाद में 81 आपका मिला। तो x बराबर आपका कितना है 26। तो पूछ रहा है कि मध्य वाली यानी बीच वाली संख्या, तो बीच वाली कौन सी है x प्लस 1, यानी इसमें एक और आपको जोड़ना है, 26 प्लस 1 हो गया आपका 27 आ गया। तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं और इसे आसानी से ऐसे भी करके लगा सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपका है 3 क्रमांकन सम संख्याओं का योग 30 है। 3 क्रमांकन सम संख्याओं का योग 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। 3 क्रमांकन संख्याओं का योग 30, 3 क्रमांकन सम संख्याओं का योग 30, तो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। इसमें हम निकालेंगे x, फिर दूसरी संख्या होगी x प्लस 2, तीसरी संख्या होगी आपकी x प्लस 4। ऐसे करके हम दो के अंतराल पे आपकी सम संख्या क्या होती है, दो के अंतराल पे आपकी मिलती है, 2 के गुणज के रूप में चलती है सम संख्या। अब इसका क्या दिया है, योग दिया है आपका x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर आपका कितना दिया है 30, आपका दिया है कितना 30 दिया है। अब क्या होगा 1 2 3, 3x फिर प्लस 4 2 6, फिर बराबर आपका 30। तो 3x बराबर आपका होगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। 3x बराबर 24, x बराबर आपका होगा x बराबर आपको क्या मिला 8, x बराबर आपको क्या मिला 8। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी इसमें सबसे बड़ी कौन है लास्ट वाली x प्लस 4 है। तो x का वैल्यू आया आपका 8, फिर इसमें 4 जोड़ 8 4 12, ये हो गई आपकी बड़ी वाली संख्या, ये आपकी हो गई क्या बड़ी वाली संख्या। और इसे आसान तरीके से लगाने में क्या होगा आपका 3 क्रमांकन सम संख्याओं का योग 30 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो मध्य वाली ज्ञात कर लेते हैं। दे दिया है आपका तीनों का योग
30 सम संख्या का, और 2 से हम 3 क्रमांगत हैं, सॉरी यहाँ पर 3 से हम भाग देते हैं, कितना मिल गया आपका 10 मिल गया। ये क्या मिला, मध्य वाली संख्या मध्य वाली संख्या आपकी कितने मिल गई 10। सबसे छोटी क्या मिली आपको 8, और सबसे बड़ी 10 के बाद अब सम संख्या क्या है 12। आपको ज्ञात करना है इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 12। ऐसे भी आप लगा सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। छठा के बाद अब सातवां सवाल। सातवां वाला देखेंगे अब। सातवां वाले में क्या चीज दिया है, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग। पांच क्रमांगत सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना दिया है 40 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 40 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात करना है। अब 5 में 1 2 3 4 5 ऐसे कर दे दिया आपका। 5 क्रमांगत सम संख्या है, यानी क्रम के रूप में आपकी चली है, तो क्या होगा इसमें आप मध्य वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर यही 4 दिया है तब कहां से होगा संख्या, मान कहता है अगर तो कुछ आता है इसका मान, पर इसमें संख्या ज्ञात करेगा, तो दोनों जब हो गए तो 4 में क्या है, बीच वाली संख्या कोई नहीं मिलेगी, कोई संख्या नहीं मिलेगी। 5 क्रमांकन सम संख्याओं का योग 40 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ये चीज आपका दे दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा ज्ञात हो जाएगा। 5 के सेंटर में एक संख्या, 5 संख्याओं, ये क्या होगा 40 बटा 5। ये चीज हो गया आपका 5 क्रमांक सम संख्या। तो पहली संख्या है आपकी x हो गई, फिर दूसरी हो जाएगी आपकी x प्लस 2, फिर हो जाएगी क्या x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8, 1 2 1 2 3 4 5, 5 संख्या मिल गई। 1 2 3 4 5, 5x फिर प्लस, अब क्या 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, ये चीज मिल गया। अब इनका योग कितना दिया है आपका 40 दिया है, क्या करेंगे 5x बराबर लिखेंगे तो ये चीज उसमें से माइनस होगा, तो आपका 20 हो जाएगा। और x बराबर लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा आपका 20 बटा 5। x का वैल्यू कितना है 4, और क्या इसमें पूछा है मध्य वाली संख्या ज्ञात करें, यानी ये संख्या हो गई, ये संख्या, इधर से 2 संख्या हो गई, और बीच वाली क्या मिली आपको x प्लस 4, क्या मिला आपको x प्लस 4। x का वैल्यू कितना आया है 4, x का वैल्यू आपका 4 फिर प्लस 4, ये आपका हो गया 4 4 8, यही आंसर आपका। तो आप सवाल ऐसे ही करके लगाइए, बस थोड़ा सा इसमें मतलब केयर करके आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर
संख्या में लगातार बोलता है कि लगातार संख्या क्या होगी। तो संख्याएं हमारे जो जितनी भी नेचुरल संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्रम वाइज एक एक बढ़ी, 1 2 3 4 5, इनका क्रमिक विकास हुआ है थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके। तो वो हो जाएंगी x + 1 + x, फिर x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, ऐसे करके। पर सम संख्या आपका दिया है, तो सम संख्या क्या होगा? ये मतलब 2n के रूप में चलती है, 2 के गुणज के रूप में चलती है, तो क्या होगी? x, फिर x + 2, फिर x + 4, x + 6, ऐसे करके आपकी क्रम वाइज बढ़ती जाएगी संख्या, वो आपको मिलेंगे। जैसे 2 अगर मिल गया आपका, फिर सम संख्या कब मिलेगी? +2 यानी 4, फिर कब मिलेगी? +2 6, फिर क्या मिलेगी? 8, ऐसे करके आपकी संख्याएं मिलती हैं, सम संख्या। और वही चीज होता है विषम संख्या में भी, विषम संख्या में भी वही होता है, विषम संख्या। विषम संख्या 3 + 2, 5 + 2, 7 + 2, 7 2 9, फिर +2 11, ऐसे मतलब 2 2 के अंतराल पे आपको सम अगर ढूंढना है तो सम भी मिलेगी, अगर विषम ढूंढना है तो विषम भी आपको मिलेंगे। इसलिए हमने संख्याओं में क्या रखा है? x + 2, फिर x + 4, x+ ऐसे मतलब क्रम वाइज सभी संख्याएं रखे थे। अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां वाला क्या दिया है? 3 क्रमांगत, 3 क्रमांगत विषम संख्या, 3 क्रमांगत विषम संख्या का योग 27 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या? 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 27 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, मतलब ज्ञात करना है। तो क्या होगा आपका? ये आपकी मिल गई मध्य वाली, ये आपकी मिली मध्य वाली संख्या, मध्य वाली संख्या आपकी मिल गई है। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी कब होगी? 2 इसमें जोड़ेंगे, 9 2 11, और इससे छोटी कौन सी होगी? इसमें से 2 घटाएंगे, तो 7 2 9 होता है, इसमें से 7। ये मिल गया आपको बड़ी वाली संख्या 11 और छोटी वाली संख्या 7 होगी। अब दोनों का क्या पूछ रहा है? इसमें अंतर पूछ रहा है, क्या होगा? 7 4 11, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इसे वैसे भी करके लगा सकते हैं आप, जैसे हमने बताया था, x करके फिर x + 2, फिर x + 4, ऐसे भी करके आप लगा सकते हो इसे। ठीक साथियों, आगे सवाल की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।